दिल्ली की हर खबर अपने मोबाइल पर पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए दिल्ली दस्तक न्यूज़ चैनल को और हर लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। उत्तराखंड के वन एवं पर्यावरण मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत ने अपनी निजी निवास पर 17 जरूरतमंदों को आर्थिक सहायता के चेक वितरित किए। मुख्य रूप से जिन महिलाओं के पति की आकस्मिक मृत्यु हुई थी, जिन लोगों के घर बालिकाओं का जन्म हुआ, लड़की के विवाह के लिए और गंभीर बीमारियों के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए उन्हें आर्थिक सहायता के रूप में 10,000 से 3,10,000 तक के रूप में चेक वितरित किए। उत्तराखंड सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत ने बताया कि श्रम कल्याण बोर्ड और श्रम विभाग मिलकर जन्म से लेकर मृत्यु तक निर्धन एवं जरूरतमंदों को गंभीर बीमारी, शिक्षा, स्वास्थ्य के लिए आर्थिक मदद पहुंचा रहा है। श्रम कल्याण बोर्ड के बारे में जानकारी देते हुए वन मंत्री हरक सिंह रावत ने बताया कि श्रम कल्याण बोर्ड के माध्यम से निर्धन वर्ग के लोगों को आर्थिक सहायता देने के बारे में कई मंत्रियों सहित उन्हें भी इसकी जानकारी नहीं थी। श्रम कल्याण बोर्ड निर्धन वर्ग के लोगों को सहायता पहुंचा सकता है। श्रम कल्याण बोर्ड के माध्यम से अब तक 2 लाख से अधिक लोगों के खाते में 2000 लॉकडाउन के टाइम पर खाते में डाले गए थे। वहीं पौड़ी जिले के 33,000 लोगों को खाते में भी 2000 डाले गए थे। श्रम कल्याण बोर्ड और श्रम विभाग द्वारा लॉकडाउन में 15 किलो की किट बैग पूरे राज्य में लगभग 3.25 लाख से अधिक बांटे गए थे। डॉक्टर हरक सिंह रावत ने बताया कि श्रम विभाग और श्रम कल्याण बोर्ड के अतिरिक्त अन्य स्वयं सेवकों द्वारा 40,000 राशन किट बांटी गई थी। मोदी किचन चलाने के लिए फिर उनके द्वारा 18 लाख की राशि निजी तौर पर दी गई थी, जिससे कि लॉकडाउन में फंसे लोगों को असुविधा न हो पाए। आज हमने जो श्रमिक थे और उनकी मृत्यु हो गई, ऐसे तमाम कोटद्वार विधानसभा क्षेत्र के सभी श्रमिकों को जिन्होंने मृत्यु प्रमाण पत्र और पूरी कागजी फॉर्मेलिटी पूरी कर ली थी, उनको हमने सहायता दी है। लगभग 17 लोगों को आज हमने मृत्यु की, बच्चा पैदा होने पर, लड़की की शादी के लिए चेक वितरण किए हैं। काफी लंबे समय के बाद, कोरोना महामारी के बाद, मैंने श्रम विभाग के अधिकारी कर्मचारियों को निर्देशित किया कि किसी भी श्रमिक की मृत्यु होती है तो उसके परिवार को तत्काल सहायता दी जानी चाहिए। लड़की की शादी होती है तो समय से उसकी मदद की जानी चाहिए। बच्चा होने पर फीस उसकी तत्काल दी जानी चाहिए। उसी संदर्भ में आज हमने 17 लोगों को 3,10,000 से लेकर और 10,000 तक, किसी को जो मृत्यु थी जब 3,10,000 थी, योजना 3,10,000, जब लड़की की शादी की योजना 1 लाख थी तो 1 लाख, और अब 51,000 है तो 51,000, बच्चा पैदा होने पर 10,000, ऐसे 17 लोगों को हमने आज यहाँ सहायता दी है। इसी तरह 5 लोगों को हमने मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से, जिनको हमने स्वीकृत कराया था इलाज के लिए विभिन्न कारणों से, ऐसे 5 लोगों को हमने आज 10,000 से लेकर 25,000 तक की सहायता आज दी है। हमने जो प्रधानमंत्री श्रम मानधन योजना है, जिसमें अगर 18 वर्ष की उम्र किसी श्रमिक की है, 15,000 से कम अगर आमदनी है और उसके लिए कोई आमदनी का प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता नहीं है, कोई एफिडेविट देने की जरूरत नहीं है। अगर कोई भी व्यक्ति ये कहता है कि मेरी 15,000 से कम आमदनी है साल पर मंथ, तो वो इस प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का लाभ उठा सकता है। अगर 18 साल की उम्र है तो 55 रुपये उसको देना है। 55 रुपये भारत सरकार उसमें इस योजना में डालेगी और 60 साल की उम्र के बाद उसको 3,000 रुपये पेंशन मिलेगी। अगर उसकी उम्र 40 वर्ष है तो उसको 200 रुपये मासिक रूप से उस श्रमिक को, उस व्यक्ति को या उस बहन को देना है और 200 रुपये भारत सरकार उसमें सहयोग करेगी। और इस तरह 3,000 रुपये महीना 60 साल उम्र होने के बाद उसको पेंशन मिलेगी।
अगर उस पेंशन इस योजना के तहत जिसने इस योजना का लाभ लिया है, अगर उसकी मृत्यु हो जाती है, उसके वारिस को आधा पेंशन मिलेगी, यानी कि उसको 1500 रुपये उसके वारिस को, उसकी पत्नी को, उसके पति को या उसके वारिस को 15,000 रुपये पेंशन, 1500 रुपये पर माह पेंशन मिलेगी। दिल्ली दस्तक के लिए ब्रजकिशोर झा के साथ नितिन शर्मा की यह रिपोर्ट।